तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, जो कहता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लेमा का टॉपिक क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े। ठीक है, वो क्या बताता है? वो बताता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो है वो हमको बताता है कि हम किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग जो ये स्टेप डिवीजन मेथड जो पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारा क्या है? इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, और उस पर जो है वो बेस जो है वो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर उसके बाद जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो भी हो सकता था एसएफ एंड एलसीएम पर, वो हम लोग देखें, और उसके सारे हम लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इरेशनलिटी प्रूफ करना। ठीक है, और इसके मतलब कि ये जो है वो आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इरेशनलिटी प्रूफ करना है। तो इरेशनलिटी मतलब कि आपको प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल है, ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कि √2, आपको पता है √2 क्या है? वो इरेशनल है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो इरेशनल कैसे, आपको ये इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, वैसे आपको तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में तो पता ही होगा। रेशनल नंबर होता है वैसे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, और द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और फिर आपका जो है वो इरेशनल नंबर क्या होता है? तो अच्छा, फिर उसके बाद जो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देखें कि मतलब कि नंबर को जो है वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या हम लोग देखें? रेशनल नंबर को हम लोग क्या देखें कि नंबर को क्या किया जा सकता है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका 2 भी आपका रेशनल है क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो p/q के फॉर्म में लिखा गया, और q जो है वो 0 नहीं है। अच्छा, 2/0 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है वो डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वो आपको पता है। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2, ठीक है, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम लोग √2 का वैल्यू देखें तो उसका वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 इस तरीके से। मतलब कि ये जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर जो है वो अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग आता है। जैसे कि आपको पता होगा डेसिमल जो होता है ना, डेसिमल नंबर वो 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप का आता है ना, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आपका ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जो भी टर्मिनेट कर जाता है, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि 2.43, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि इसका वैल्यू एंड हो गया आगे जा करके, तो इसको हम लोग कैसा डेसिमल कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि 2.35679 ये भी क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक, तो अब हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि 2.3567 डॉट 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 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स का आता है। एक होता है आपका रिपीटिंग, जैसे कि 2.3535 इस तरीके से, मतलब कि 3535 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.35। ठीक है, ये होता है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग के ही अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग है, बट इसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग इसका भी देखेंगे कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज भी आपका आर एस अग्रवाल में, तो इसको हम लोग इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या आता है? आपका रेशनल के अंदर आता है, मतलब कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आपका रिपीटिंग होता है। लेकिन जो आपका जो टर्मिनेट, जैसे कि वैसा नंबर जो कि ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो वो आपका किसके अंदर आता है? इरेशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे कि 2.73592 डॉट 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 इस तरीके से चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी नंबर आपका क्या हो रहा है? रिपीट नहीं कर रहा। अगर जब ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये ना ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 लिखा हुआ आगे में, तो ये क्या होता है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता भी है, और इसका ये जो है वो नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब ये कैसा है? इरेशनल नंबर साइज के अंदर आता है। ठीक है, वैसे ही अगर जब हम लोग आपको
रूट 2 का वैल्यू बताएं तो उसका वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब ये जो है वो ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कैटेगरी है ना, बस सिर्फ यही इरेशनल नंबर के अंदर आता है, बाकी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दोनों जो है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर जैसे कि हम लोग बात करें रूट थ्री का वैल्यू जो होता है 1.732 डॉट 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 और इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। ये बस खाली आगे जा करके जो है मतलब कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अंदर आता है। ठीक है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर मतलब कि जिसको हम लोग नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर को, और लेकिन इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आया यहाँ पर इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक, तो वैसे ही हम लोग क्या करना है कि किसी भी नंबर को हमको क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कि हमको इरेशनल प्रूफ करने में कुछ काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक लेमा है। लेमा आपको पता है लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। क्या होता है लेमा? लेमा एक तरीके का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, एक लेमा बता रहे हैं। लेमा क्या है यहाँ पर, ये कि अगर हमारा पी को एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और पी अगर क्या है, पी अगर मेरा प्राइम नंबर है एंड ए बी पॉजिटिव इंटीजर और ए को मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, लेमा है। लेमा मतलब कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है, आपको इसको यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको हम लोग ये प्रूव यूज करेंगे यहाँ पर इरेशनलिटी प्रूफ करने के वक्त। ठीक है, क्या बताएं, लेमा आपका यहाँ पर ये है कि अगर हमको पता है ना लेमा क्या होता है, लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक लेमा डिस्कस कर रहे हैं जो हम आपको पहले ही बता दें, क्वेश्चन में ना बता करके हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए, बोल रहा है कि अगर हमारा पी को एक प्राइम नंबर है, इफ अगर पी जो है अगर कोई हमारा प्राइम नंबर है, ध्यान से समझिएगा, ये सब चीज़ तो आपको पता ही था, ये सब चीज़ तो आपको पता ही था, है ना। यहाँ पर से देखते हैं जो अभी हमको ये इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पी अगर हमारा कोई प्राइम नंबर है, ठीक, और ए हमारा कोई जो है वो इंटीजर है। ठीक है, ए हमारा कोई इंटीजर है, ए कोई हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर पी जो है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, मतलब कि ए स्क्वायर को अगर हम लोग जब पी के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इफ अगर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, तब P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसका हम एग्जांपल बताएंगे। अगर P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? अगर जब A स्क्वायर को P के साथ जब डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब अगर आप A को भी अगर जब आप P के साथ डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब यही बता रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर P हमारा कोई एक प्राइम नंबर है, फिर से हम बता दें, समझिएगा, इसको अभी हम एग्जांपल से भी बताएंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि हम बता रहे हैं कि अगर P हमारा कोई एक प्राइम नंबर है और A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हम क्या बता रहे हैं, अगर पी ए स्क्वायर के डिवाइड करता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मान लेते हैं जैसे कि 36 को अगर जब हम लोग 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम लोग 36 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब कि 2 जो है, 2 क्या कर रहा है हमारा, डिवाइड्स 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। 2 अगर 36 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन अगर ऐसा हो रहा है तब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड्स 6, 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। क्या अगर हम लोग ऐसे भी करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा? बताइए, यहाँ पर सेम चीज़ है, वही हम क्या बताएं, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है,
अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो भी समझाइएगा, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। इफ मान लेते हैं 3 डिवाइड्स 27, ठीक है। मान लेते हैं 9। इफ 3 डिवाइड्स 9, अगर 3 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। मान लेते हैं 3 डिवाइड्स, धीरे धीरे साजिद भाई, थोड़ा सा। इफ 3 डिवाइड्स, अगर मान लेते हैं 3 जो है वो 3 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 3 डिवाइड्स 3, तो 3 को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल समझिए, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बोलते हैं 2 डिवाइड्स 64, ठीक है। अगर 2 64 को डिवाइड करता है कि नहीं करता, 2 जो है 64 को डिवाइड कर देगा, तो हम बोल सकते हैं देन 2 डिवाइड्स 264 को मतलब क्या बोल सकते हैं, 64 को हम लोग बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर है, बोल सकते हैं ना 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 2 जो है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 2 डिवाइड्स 8, तो 2 8 को भी तो डिवाइड करेगा कि नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल समझिए, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4। कुछ भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर तो बोलिएगा, ठीक है। इतने सारे हम एग्जांपल दे दें। अगर इफ 5 डिवाइड्स 5 का स्क्वायर, 5 अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 25 को तो करता ही है, देन अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब 5 जो है वो 5 को भी तो डिवाइड करेगा कि नहीं, ये करेगा, डिवाइड्स 5 करेगा कि नहीं। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या हम बोल रहे हैं, इफ देखिए p अगर प्राइम नंबर है और a कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम आपको बताएं, जैसे कि 2 डिवाइड्स करता है 8 के स्क्वायर को, तो 2 8 को भी डिवाइड करता है। अगर 5 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 3 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 3 को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि कोई अगर नंबर, ठीक है, कोई अगर प्राइम नंबर अगर उसकी किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। यही हम कहना चाह रहे हैं। कोई आपको अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर कट हम आपको ये चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। ये आपका लेमा है, ठीक है। इसका हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप 36 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। तो अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। वैसे ही अगर 4 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आया है। ये एग्जांपल आप कॉपी में लिख सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बताएं। ये क्या आपका एक लेमा, एक प्रूवन स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इसका यूज़ करेंगे इरेशनलिटी प्रूव करने में। वही हम क्या लिखें, इफ़ अगर ए स्क्वायर को अगर आप पी के साथ डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग ए को ना पी के साथ डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। इट इज़ क्लियर दैट बाय एग्जाम्पल इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए डी स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 डिवाइड करता है 3 के स्क्वायर, मतलब कि 9 को डिवाइड करता है, 3 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 3 को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, देन 3 डिवाइड 6 ऑल्सो, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर 7 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 7 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर हमको बोल सकते हैं 10 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 10 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। तो इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर हम लोग एक एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देख सकते हैं ये P बाई ए नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है इसका मतलब ऐसा होता है, ये लकीर जो हम देखें दी है ना, इस लकीर का मतलब होता है जैसे कि P बाई ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब P जो है वो ए स्क्वायर को
p जो है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि 2 डिवाइड्स 8, मतलब कि 2 8 को डिवाइड करता है, मतलब कि अगर आप 8 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 27, ठीक है। मतलब 3 जो है वो 27 को डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया, यही दिख होता है इसका मतलब, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या लिखें, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ पर इतने एग्जाम्पल से तो क्लियर हो चुका होगा। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि 36 अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है तो वी नो डैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 36, तो हम लोग को पता है 2 जो है वो 36 का फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग को लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर है, जैसे कि हम बोल रहे हैं क्या, जैसे कि अगर हम लिखें 64, ठीक है। और 64 का हमको पता है क्या है, 64 का फैक्टर है कि 2 जो है वो 64 का फैक्टर है कि नहीं है, ये पहले बताइए। हाँ है, तो हम लोग 64 को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। अगर मान लेते हैं जैसे कि 81 है, 81, तो हमको पता है 81 जो 3 जो है वो 81 का फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग 81 को 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू समथिंग मतलब 3 इंटू कोई इंटीजर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 27 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मतलब कि इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी मतलब कि क्या बोलते हैं इसके ये इसके फैक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें जैसे कि 36, ठीक है। तो 36 का हमको पता है 36 का फैक्टर कौन है, अगर 36 का फैक्टर 3 है कि नहीं, 36 का फैक्टर 3, तो 36 को हम लोग 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं होगा। जैसे कि हमको अगर हम लोग बोले 100, तो 100 का फैक्टर कौन है, आप कोई भी बोल दीजिए, जैसे कि 5 100 का फैक्टर है कि नहीं है, हाँ है। तो हम लोग 100 को 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि फैक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई नंबर है 36, कोई कंपोजिट नंबर है तो इसका कोई फैक्टर भी होगा। तो अगर मान लेते हैं इसका फैक्टर क्या है, 2 है, 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो 36 को हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि 2 इंटू n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं जैसे कि 236 का फैक्टर है, अगर 236 का फैक्टर है, ठीक है, तो हम लोग 36 को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया आपको यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऐसा ही, जैसे कि अगर बोले हम कि 100 अगर 5 का फैक्टर है, 5 इज द फैक्टर ऑफ 100 है कि नहीं है, तो 100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 को बोल सकते हैं अगर 5 फैक्टर है तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट होगा कोई नंबर, और यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ होने वाला नहीं है, मतलब कि 100 इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये जो है 5 जो है वो 100 का एक फैक्टर है, तो ये इसको तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो डिविडेंड बराबर 100 इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस 0, तो 0 को हटा देंगे तो 5 इंटू क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब कि अभी हम आपको क्या बताएं, अभी तक हम आपको क्या बताएं, 2 ही चीज़ बताएं। पहला चीज़ हम ये बताएं कि अगर कोई नंबर, ठीक है, उस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर a p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर a p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर मान लेते हैं कोई नंबर जैसे कि t जो है वो n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन इफ अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता है देन तब क्या होगा, तब t जो है वो n को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो वो n को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t डिवाइड्स n स्क्वायर। अगर t n स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ अगर t डिवाइड्स n स्क्वायर, ठीक है, देन t डिवाइड्स n ऑल्सो। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, और एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं n जो है वो m स्क्वायर को डिवाइड करता है, n जो है वो किसको डिवाइड करता है, m स्क्वायर को। ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखने का मतलब होता है n जो है वो m स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसको ऐसे होता है। समझ में आया, ठीक है। ये बाई का साइन नहीं है, देखो ये सीधा है, सीधा लाइन, ऐसे नहीं है। जैसे कि 2/3 ऐसे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं ना 2/3, तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया, ये सीधा है। तो अगर n m स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। देन n जो है वो m को भी डिवाइड
करेगा। बात समझ में आया? मतलब कि अगर जब आप m को n के साथ डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये एक चीज़ बताएं पहला। दूसरा चीज़ क्या बताएं कि अगर कोई नंबर अगर कंपोजिट नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं 144 है, ठीक है। 144 का फैक्टर क्या है हमको पता है, क्लियरली पता है, यहाँ पर से इसका 2 तो फैक्टर होगा ही, तो इसको हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको? क्योंकि डिविडेंड जो है अगर 2 इसका फैक्टर है तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट तो होगा ही, प्लस रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 इसका कंप्लीट फैक्टर है, तो फैक्टर तो रिमाइंडर 0, मतलब कि 144 को हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दूसरा चीज़ हम ये बताएं और पहला चीज़ हम ये बताएं, ठीक है। अगर कुछ भी होता है यहाँ पर प्रॉब्लम तो तुरंत पूछना, ठीक है, मतलब कि पहले पूछ लेना फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन। अब क्योंकि हमको अभी जो है वो सब समझ में आ गया, ठीक है, जो भी अभी हम लोग पढ़ें, ठीक है, वो लेमा एक था वो भी हम लोग समझ गए। अब हमको क्या करना है, इरेशनलिटी प्रूफ करना है। तो चलिए इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं। आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, पूरा इरेशनलिटी का क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो इरेशनलिटी का आपसे सारा सवाल जो है वो बनने लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट √2 जो है इज अ इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो तरीका क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको 2 चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़, वो जो हम अभी आपको लेमा बताएं, ठीक है, लेमा बताएं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि अगर जो है वो अगर जो है n जो है वो m² को डिवाइड कर रहा है, देन n जो है वो m को भी डिवाइड करेगा। ये बात तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हम आपको क्या बताएं? दूसरा चीज़ हम आपको ये बताएं कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसका अगर हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं, जैसे कि 36 का अगर कोई फैक्टर लिख रहे हैं, हमको पता है 2, तो इसको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू n के फॉर्म में, ठीक है, वेयर n इज कोई भी इंटीजर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ पर इरेशनलिटी प्रूफ करने का क्या तरीका है। तो इरेशनलिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि हम लोग को जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि हम आपको पूछ रहे हैं कि बताइए ये कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपको पता है ये मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि प्रूफ कीजिए ये मैथ्स कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको मतलब कि कैसे हम लोग इसे यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि मान लेते हैं ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैथ्स नहीं है, क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मैथ्स नहीं है, वो क्या है, हिंदी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो फिर बाद में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आप जब आप मान लेते हैं क्लास के स्टार्टिंग से पहले आपको नहीं पता ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले अज्यूम कर लेते हो कि मान लेते हैं कि ये हिंदी का क्लास चल रहा है, ठीक। तब आप पढ़ते गए, ठीक है। जब आप आगे बढ़े तो आपको समझ में आ गया, हाँ यहाँ पर हम लोग नंबर से डील कर रहे हैं, तो ऐसा नंबर जो है वो कभी भी ऐसा हिंदी में नहीं हो सकता। तो हम जो माने हैं वो गलत है, और मतलब कि हम जो माने अवर जो अजम्पशन था हमारा वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा लगता होगा कि हम लोग यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अजीब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसको हम लोग इसी तरीके से प्रूफ करते हैं इरेशनलिटी को हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं कि हाँ √2 को क्या बोल देते हैं हम लोग, रेशनल बोल देते हैं। फिर बाद में जो हम लोग इसको रेशनल माने थे हम खुद गलत हो जाते हैं और बाद में बोलते हैं ठीक है हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है, मतलब कि ये जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। वैसे ही सेम जैसे कि अभी हम आपको सब्जेक्ट में बताएं, सब्जेक्ट में क्या बताएं कि हम बोले कि सबसे पहले आप मान लेते हो कि ये मैथ्स नहीं है, ये क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो जब आप आगे पढ़ते हो, जब आप आगे देखते हो, तब आप क्या बोलते हो, नहीं हमारा जो अजम्पशन था, जो हम माने थे वो गलत है, वो रॉन्ग है, और ये मैथमेटिक्स नहीं बल्कि ये मतलब कि ये हिंदी नहीं बल्कि ये क्या है, मैथमेटिक्स है। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसका हमेशा यही तरीका होता है, ठीक है। और सच बताएं ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आने का कंफर्म है, मतलब कि 100% ये क्वेश्चन आएगा, 110%। यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही डायरेक्ट। यहाँ तो यही पूछ सकता है कि आप बता दो कि √2 जो है वो इरेशनल है, इसको प्रूव करो, 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है।
तो 3 नंबर का सवाल आता है यहाँ पर से। तो और यहाँ पर से तो कंफर्म है कि एक इरेशनलिटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको ये मतलब कि पूरा अच्छे से मतलब कि पता होना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 3 बार 4 बार जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से ये बन जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा ही कंफर्म, 3 मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक। तो √2 इज इरेशनल, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। तो मान लेते हैं √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, सिंस √2 इज अ रेशनल नंबर, देन √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। लिख सकते हैं हम लोग इसको p/q के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है, सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए, हम क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि ये रेशनल है। फिर बाद में क्या हो जाएगा, हमारा अजप्शन ही गलत हो जाता है। फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं ये क्या है, इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल दिए कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। तो मान लेते हैं √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। इफ अगर √2 जो है वो रेशनल नंबर है, सिंस दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेयर हम लोग को ये भी पता है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज तो हमको पता ही है। एक और चीज यहाँ पर होगा, एक और चीज यह है यहाँ पर होगा, ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम, ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम एक नया वर्ड आपके सामने, आप नहीं जानते हो को प्राइम क्या होता है। को प्राइम मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो। या तो आप इसको बोल सकते हो क्या है, ये p एंड q जो है वो क्या है, p एंड q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। p और q जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। या तो हम लोग बोल सकते हैं जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है p और q का, वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज हो गया हमारा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोले, देखो को प्राइम कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2/3 क्या है आपका, को प्राइम है, मतलब कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। क्या है कॉमन फैक्टर, 1 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे कि 4/3 का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 4/3 और कैंसिल हो सकता नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। 4 और 3 का अगर जब आप HCF निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 और 3 का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 4/9, 4 और 9 का अगर आप HCF निकालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपका प्राइम नंबर है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, बोल रहा है को प्राइम कहने का मतलब जरूरी है कि आपका प्राइम हो। देखो 4 कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसी को किया कहता है हम लोग को प्राइम जिसका जो कि आप इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हो। पहला को प्राइम मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसको और फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता। क्या 2, 4 और 9 को और कैंसिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। या तो दूसरा तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो कि बुक में जो डिफिनेशन दिया जाता है वो ये है कि इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 है। 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि 4 और 9 का जब आप HCF निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग को प्राइम। एक और को प्राइम नंबर आप बताओ, जैसे कि अगर हम लोग बोल सकते हैं 5 और 3, ये भी को प्राइम हो सकता है। इसका भी अगर आप HCF निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। मतलब इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। को प्राइम मतलब या तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता और कैंसिल नहीं किया जा सकता, या तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, या तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हो को प्राइम नंबर को। को प्राइम नंबर मतलब कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, या तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो वही हम लिख दिए यहाँ पर। तो आपको एग्जाम यही लिखना है, आपको ये वाला चीज, एक चीज लिखना है, ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। p और q को आपके यहाँ बोल दिए को प्राइम, और ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम मतलब इसका बस सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। वो होगा कौन, सिर्फ 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो p और q का वो कौन होगा, 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि √2 को हम लोग रेशनल बोल दिए हैं। तो अगर रेशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो तो हमको पता ही है कि p और q इंटीजर्स होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि p और q जो है वो को प्राइम होगा, मतलब ये दोनों जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, या तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक। ये चीज़ अगर हमको ये चीज़ हमको यहाँ पर इतना पता चल गया, ठीक। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं p इज इक्वल टू
√2 इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमको रूट हटाना है, क्या हमको करना है, रूट को एलिमिनेट करना है। तो हमको पता है रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दें, हमको पता है क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। ये बात तो आपको पता होगा कि अगर आप √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5। मतलब कि जब भी आप स्क्वायर करोगे यहाँ पर, ठीक है, तब ये रूट हट जाएगा यहाँ पर। तो नो स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं देन पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी हेयर देखिए, पी स्क्वायर को हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम मान लेते हैं कोई एक इंटीजर है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे कि ये चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग क्या लिखे हैं, 144 को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा गया। तो हम लोग क्या बोले, 2 जो है वो 144 का क्या है, फैक्टर है कि नहीं है। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी पी स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं ये तो कोई इंटीजर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो देन हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो 2 जो है वो पी स्क्वायर क्या क्या है, फैक्टर है। तो हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग लेमा पढ़े हैं, ये वाला जो अभी हम लोग ये वाला लेमा पढ़े हैं, अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उसका भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। तो 2p का भी फैक्टर होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। अगर 2 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है तो वो 2p का भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, यहाँ पर से क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि p स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि 2 इसका फैक्टर है, मतलब कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन 2 डिवाइड्स, बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, तो 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। अगर कोई किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो हम लोग उसको उसका फैक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अगर 2p को डिवाइड कर दे रहा है, अगर 2p को डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 को हम लोग p का क्या बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड मान लो, क्या मान लो, सेकंड मान लो, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या बोल दिए हम लोग, सेकंड बोल दिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलें, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई, 2 जो है वो p का फैक्टर है, ठीक है। तो 2 अगर p का फैक्टर है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट p, अगर देखिए 2 जो है वो p का फैक्टर है, मतलब कि ये p क्या है, p आपका डिविडेंड है ना, p डिविडेंड है कि नहीं है। तो p को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू डिविडेंड बराबर डिवाइजर जो कि 2 है इनटू कोशेंट, ठीक है। हम लोग q नहीं यूज़ करेंगे, कोई अलग वेरिएबल यूज़ कर देंगे, क्योंकि हम लोग p और q को पहले ही यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में आप एक ही वेरिएबल को 2 बार नहीं लिख सकते। तो p और q को तो लिख दिया, आप मान लेते हैं n लिख देते हो, ठीक है। तो p डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, तो 0, ठीक है। मतलब p इज इक्वल टू 2n के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन क्या, थर्ड, क्या बोल दिए इसको हम लोग, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अच्छा, p इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो हम लोग इस p का वैल्यू हमको कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देना है इक्वेशन, इसको हम लोग यहाँ पर इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसका काम नहीं है, ठीक है, इसका उतना काम नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन को p इज इक्वल टू 2n, इसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, इस चीज़ को लिख करके अगर हम लोग जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे
तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आगे कि जब इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, p स्क्वायर बोल रहा है, तो p के यहाँ पर क्या है 2n, तो 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो 2n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बोल रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, हम लोग इसको बोल सकते हैं 2n स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फिर से q स्क्वायर भी क्या आ गया, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड करता है q स्क्वायर को, ठीक है, हेयर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2 डिवाइड्स q, तो 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स q, तो 2q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर 2q को डिवाइड कर रहा है देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, तो 2 को हम लोग q का फैक्टर बोल सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन क्या बोल देंगे, फोर्थ बोल देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ को देखें, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, इक्वेशन नंबर सेकंड था हमारा कि ये वाला सेकंड था ना, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था हमारा, 2 जो है वो p का फैक्टर है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या हमारा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, तो 2 q का भी फैक्टर है। तो हियर क्या लिखेंगे, फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4, सेकंड और फोर्थ हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 q का भी फैक्टर है और 2 p का भी फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर है कि नहीं, p और q का दोनों का फैक्टर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 2 जो है p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट हम लोग क्या बोले थे, हम लोग p और q को को प्राइम बोले थे p और q को क्या बोले थे हम लोग, ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम, मतलब p और q का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब कि इसका एक ही फैक्टर है वो भी, अब यहाँ पर कोई इसका फैक्टर था ही नहीं, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं ये 2 के साथ भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो हम क्या बोले, बट आवर assumption is p and q आर को प्राइम, p और q का कौन क्या था, को प्राइम था, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 ही था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर 2 भी आ गया, सो द आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, तो जो हमारा नहीं, सो आवर assumption इज रॉन्ग, क्या लिख सकते हैं, सो आवर जो हमारा जो assumption था, जो हम माने थे, वो क्या हो गया, इज रॉन्ग, वो गलत हो गया। अब अगर हमारा assumption गलत हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, therefore the contradiction arise by assuming that, क्या लिखेंगे, therefore कुछ यहाँ पर वर्डिंग भी लिखा जाता है, therefore the contradiction मतलब यहाँ पर विवाद हो गया, ठीक है, contradiction is arises by assuming that root 2 is a rational number, अगर जब हम लोग रूट 2 को रेशनल माने तो यहाँ पर ये क्या आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एक विवाद हो गया, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूव हो गया, बात समझ में आया, थोड़ा प्रूफ बड़ा है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे क्या हम किए, हम लोग क्या बोले, सबसे पहले बोले कि रूट 2 को आप क्या बोल दो, एक रेशनल नंबर बोल दो, ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेरी गुड, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर। एक चीज यहाँ पर नोट डाउन हमेशा रखना कि p और q क्या है, वो एक को प्राइम है, मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, बस यहाँ तक क्लियर।
अब क्या कर दिया हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, लिख दिए p इज इक्वल टू रूट 2 इंटू क्यू, ठीक, इसको अलग रख दिए, ठीक। अब क्या कर दिए, नो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर रूट है, रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो क्या बोलते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब ये देखिए 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमको पता है जैसे कि 144 को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखे, तो क्या बोले कि 2 जो है वो 144 का फैक्टर है कि नहीं है, इसलिए हम लोग तो लिखे ना 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर पी स्क्वायर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। ये जो हम लोग लेमा पढ़े थे अभी स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से क्या हम लोग बोले 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ये पहला हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब अगर हम लोग बोले 2 जो है वो p का फैक्टर है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब कि इक्वली डिवीजन लेमा का यूज करके p को हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर कुछ है नहीं, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर जो कि 2 है इंटू क्वोशन हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग q का यूज कर चुके हैं, तो हम लोग n बोल दिए, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, तो p इज इक्वल टू 2n। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहाँ पर p का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमको क्या निकला, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 कैंसिल कर दिए, तो मतलब कि 2n स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर हम लोग क्या बोल दिए कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2n स्क्वायर के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अगर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 2 इज डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 2 आल्सो डिवाइड्स क्यू, ठीक है। तो अगर 2 जो है वो क्यू को डिवाइड करता है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, तो 2 जो है वो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है वो क्यू का भी फैक्टर है, और 2 जो है वो p का भी फैक्टर है। लेकिन हम लोग क्या माने थे, p और q जो है वो कोप्राइम है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा। सो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 2 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है, बट अवर अजम्पशन इज p एंड q आर कोप्राइम। लेकिन हम माने ये थे कि p और q जो है वो कोप्राइम है, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विवाद। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आ गया यहाँ पर कि जो हम लोग माने थे इज अराइज बाय अज्यूमिंग दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक विवाद आ जाता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में माने थे कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 आएगा, लेकिन इसके अलावा 2 भी आ जाता है इसका कॉमन फैक्टर। लेकिन हम तो माने थे 1 है इसका कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर 2 भी आ गया, मतलब इसका दो फैक्टर, मतलब कि जो हम माने थे वो गलत है, मतलब कि ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये पूरा पार्टी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब कि रूट 2 जो है वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है। इसलिए तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, बात गलत हो गया ना। जैसे कि मतलब आप स्टार्टिंग में बोले थे कि ये हिंदी है, लेकिन जब आप पढ़े आगे बढ़े तो आप बोले कि नहीं ऐसा चीज़ तो मैथ्स में ही हो सकता है ना, ठीक है, ऐसा चीज़ तो नहीं हो सकता ये हिंदी में, ठीक है। मतलब कि आप जो माने वो क्या है, गलत है, मतलब कि ये क्या हो गया, वो एक मैथ सब्जेक्ट ही हो गया। एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप नहीं हो, ठीक है, तो जब अगर हम आपको देखें तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं ये जो है वो कोई और है, ठीक है। लेकिन जब हम गए जब देखें तो नहीं बोले कि नहीं ऐसा इंसान तो ऐसा ही हो सकता है, वो आप ही हो सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मतलब कि जो हम माने थे वो गलत हो गया। फिर बाद में क्या हो गया कि हम बोलेंगे कि नहीं ये जो है वो आप ही हो, ठीक है। इसी तरीके से बात समझ में आया, ये हो गया इरेशनलिटी को प्रूव करने का तरीका। इस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो हम आपको सॉल्यूशन अगर दिखला दिए तो हम लोग कुछ ऐसे ही लिखे हैं, लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो अगर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और p और q जो है वो ऑल्सो क्या होगा, को प्राइम होगा, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ठीक। तो हम लोग p इज इक्वल टू रूट 2 इंटू क्यू के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप पूरा लिखना, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स p, तो 2p को भी डिवाइड करेगा, तो अगर 2 जो है वो p को डिवाइड करता है, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2p का फैक्टर हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या बोल देंगे, अगर 2 जो है वो p का फैक्टर है तो हम लोग इक्वली डिवीजन लेमा का यूज करके बोल सकते हैं, ये डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं p इज इक्वल टू 2 इंटू m बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो p का वैल्यू 2m, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोलती है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर जाकर के पुट कर देंगे, पुट कर दिए तो यहाँ पर आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, मतलब कि 2 जो है 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, q स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, मतलब कि 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो 2 अगर q को डिवाइड करेगा
ठीक है। तो 2 अगर जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि 2 जो है वो फैक्टर है किसका, क्यू का। तो यहाँ पर पी और क्यू का एक और फैक्टर निकल गया, वो है 2। ठीक है। सो हम क्या लिखें, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट पी एंड क्यू आर को प्राइम। लेकिन हम माने थे कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। देयरफॉर द कंट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल, हेंस √2 इज आर इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पर 1 हुआ था। अब उसी तरीके से है √3 को हम लोग क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे। हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है अगर हमारा ये, तो हम लोग क्या है √3 को हम लोग सबसे पहले क्या बोल देंगे, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। अब मेरे साथ आप भी बनाना। ठीक है, √3 भी है रेशनल नंबर। आगे स्टेप क्या होगा, आगे स्टेप होगा कि √3 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी गुड, √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये चीज़ आप लिख देना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड p एंड q आर को प्राइम, क्या लिख सकते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। एंड ऑल्सो P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या है, इसका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख दें यहाँ पर। ठीक, इसका कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। ठीक है, P और Q का जो क्या है वो है 1 है, 1 के अलावा कोई और नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं P इज इक्वल टू √3 इंटू क्यू। ठीक है, √3 इंटू क्यू। नो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमको रूट हटाना है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा, मतलब कि स्क्वायर से हमेशा रूट हट जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा पता रहना चाहिए। नो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, राइटिंग थोड़ा हम जल्दी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या देख सकते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं, देखिए 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है p स्क्वायर, मतलब कि 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हेयर 3 डायरेक्ट लिखते हैं एब्रीविएशन में, हेयर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। देयरफॉर तो अगर हम लोग 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 3p को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो 3p का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन क्या बोल देंगे, सेकंड। ये एक्चुअली में इक्वेशन सेकंड नहीं है, ये एक वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, 3 जो है वो p का फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, नोट कर दिए ये चीज़। ठीक है, अगर 3p का फैक्टर है, मतलब कि 3 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p, मतलब कि p को जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो सकता है। तो हम लोग p को लिख सकते हैं ना डिविडेंड बराबर बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। डिविडेंड बराबर लिख सकते हैं डिवाइजर जो कि 3 है इंटू क्वोशिएंट। हम लोग क्या लिख देंगे, q तो नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख देंगे, मान लेते हैं a लिखते हैं, और रिमाइंडर तो कुछ आएगा नहीं ना, रिमाइंडर तो 0 है, मतलब p इज इक्वल टू 3 है। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन का वैल्यू, क्योंकि ये p के बराबर है यहाँ पर, अब ये देखिए इस p का वैल्यू जो है ना 3 है, अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट, ये आपको लिख देना है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब p का वैल्यू यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3n, p का ऊपर क्या लिख दोगे 3n, तो 3n का क्या है, स्क्वायर है, क्या है 3n का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक, तो 3n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए q स्क्वायर भी 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया, मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ अगर 3 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, तो 3q का फैक्टर हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। तो 3q का भी फैक्टर है, तो 3 देखिए 3q का भी फैक्टर है, 3p का भी फैक्टर है, मतलब कि एक और फैक्टर 1 के अलावा भी मिल गया, वो कौन हो गया, इसका कॉमन फैक्टर 3 है। मतलब कि जो माने हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर अजम्पशन विल बी रॉन्ग, हेंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस √3 इज रेशनल नंबर। जो हम माने थे कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं है, वो √3 क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 से तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।
होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको देखिएगा, आप यहाँ पर से बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर। इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, अगर p को एक प्राइम नंबर है तो प्रूव दैट रूट p इज एन इरेशनल नंबर। अब ये डायरेक्टली वेरिएबल में दे दिया कि रूट p जो है वो आप प्रूव करिए कि वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं, जैसे कि 2 को प्रूव किए, जैसे हम लोग 3 को प्रूव किए, तो वैसे ही हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि प्रूव करना है कि रूट p जो है वो एक इरेशनल है। तो पहला स्टेप क्या होगा बताइए, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमारा यही है कि रूट p जो है, लेट रूट p जो है वहाँ उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेशनल बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, रूट p इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए। तो अगर रूट p रेशनल है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट आपको भी पता है कि यहाँ पर p बाई क्यू और ये p दोनों तो सेम हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग a बाई b लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, a बाई b लिख देते हैं, ठीक है। आपका मन n बाई m भी लिख दो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल लिख दो, लेकिन p मत लिखो, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी p है पहले से, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं रिपीट करेंगे। वेयर हमको ये भी पता है कि a एंड b आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर होता था ना, बस खाली यहाँ पर a और b है, a एंड b आर इंटीजर्स। हमको पता है डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा ऑल्सो a एंड b आर क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, को प्राइम, ठीक है, ये क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक। तो ये को प्राइम हो गया, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए बोल सकते हैं हम लोग कि a इज इक्वल टू b रूट p लिख सकते हैं ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 9, क्योंकि हमको रूट हटाना है, 9 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए p इंटू समथिंग के फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, p इंटू समथिंग के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब भी होता था, जैसे कि 16 2 इंटू समथिंग, तो क्या बोलते थे, 2 का ये फैक्टर, मतलब कि 2 जो है वो 16 का फैक्टर है, वैसा ही जो है वो इतना इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, p जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है। देन हियर p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमको ये भी पता है p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब आगे अगर हम लोग देखें तो p अगर p अगर a को डिवाइड करता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम लोग p को क्या बोल सकते हैं, a का फैक्टर बोल सकते हैं। देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ a, तो p a का क्या है, फैक्टर है। बात समझ में आ गया यहाँ पर, चलो ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर p जो है वो a का फैक्टर है, ठीक, तो p इज अ फैक्टर ऑफ a। अब अगर हम लोग आगे देखें तो p इज अ फैक्टर ऑफ a, तो p जो है वो a का फैक्टर हो गया। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज करके बोल सकते हैं यहाँ पर, लेट p नहीं सॉरी a जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर जो कि p है, इनटू क्वोशिएंट आप बोल दो n बोल दो, ठीक है। क्यों तो क्यू हाँ क्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यू को तो अभी तक वेरिएबल आया नहीं है। आप एन बोलो, क्यू बोलो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, तो मतलब ए इज इक्वल टू पी एन के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन क्या बोल देंगे, इक्वेशन अभी तक हम नहीं बोले, इसको हम लोग बोल दिए फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन नंबर, ये जो अभी हम लोग जो माने इसको हम लोग बोल दिए सेकंड, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल दिए यहाँ पर से, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड, ठीक। तो इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन नंबर थर्ड, a इज इक्वल टू पी एन। अब फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू पी एन है, तो पी एन का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो पी एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। p से p एक कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए p इंटू समथिंग के फॉर्म में आया, बी स्क्वायर जो है वो p इंटू समथिंग के फॉर्म में आया, मतलब कि p जो है वो
p जो है वो डिवाइड करता है b स्क्वायर को, तो अगर p b स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p जो है वो ऑल्सो डिवाइड b करेगा कि नहीं। मतलब कि क्या हो गया कि p जो है वो एक फैक्टर है किसका, b का, देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ b, p जो है वो b का फैक्टर है। मतलब कि p जो है वो b का भी फैक्टर है और p जो है वो a का भी फैक्टर है। तो p जो है वो एक कॉमन फैक्टर है a और b का, बट हम माने थे क्या था, a और b जो है वो को प्राइम था, तो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया। मतलब कि लास्ट में वही आप वर्डिंग लिख देना जो हम आपको जैसे सॉल्यूशन में भेजे हैं, फिर वही बोलना कि द कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट रूट p इज अ रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इरेशनलिटी जो है वो प्रूव करते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन है ये, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं इसका ये सॉल्यूशन हो गया, तो हम आपको यहाँ पर इसको भेज भी देंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फिर उसके बाद इरेशनलिटी पे कुछ और बहुत ही आसान सवाल आता है अब, क्योंकि आप ये सबसे टफ पार्ट था इसका, मतलब कि इरेशनलिटी का। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ समझ जाते हो, पूरा अच्छे से लिखने के लिए प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इरेशनलिटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मेनली ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर से आता है कि इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, प्रूव करो कि रूट 5 इरेशनल है। ठीक है, रूट 5 भी आ सकता है, प्रूव करो कि रूट 7 इरेशनल है। तो सबके लिए प्रोसेस क्या होगा, सेम होता है, सबके लिए सेम प्रोसेस, आपको सबके लिए वही मेथड यूज करना है जैसे आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो हम इस पर 3 क्वेश्चन दिखना है, रूट 2 को प्रूफ किए इरेशनल, रूट 3 को प्रूफ किए इरेशनल, रूट p भी ले लिए डायरेक्टली। ठीक है, उसको भी हम लोग इरेशनल, मतलब कि अगर कोई वेरिएबल में रहा तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब रूट 7 को भी प्रूफ करके देखना। ठीक है, RS अग्रवाल में है ऐसा क्वेश्चन कि रूट 5 को भी प्रूव करो कि वो भी इरेशनल है। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो बाद में और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इरेशनलिटी पर, और इरेशनलिटी खत्म हुआ, हमारा चैप्टर भी फिनिश्ड हो जाएगा। थैंक यू।